हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि एक्सपेंस की एंट्री हम किस तरह से इस मार्क सॉफ्टवेयर में करें। तो एंट्री करने से पहले आपको अपने सारे लेजर क्रिएट करने होंगे और लेजर क्रिएट करने के लिए आपको मास्टर के मेनू में आना है, लेजर मास्टर में, और लेजर मास्टर से आपको न्यू लेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है ई फॉर एलिफेंट, और आपको यहाँ पे दो तरह के एक्सपेंस दिखेंगे, एक एक्सपेंस डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इसमें बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये सारे आपके छोटे मोटे खर्चों के लिए होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस में जो भी आपका मार्केटिंग का बजट है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। मोस्टली जो यूज़र हैं जिनको यूज़ करना है उनके ज़्यादातर छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो आप जो है इनडायरेक्टली चूज़ करें। जैसे जो भी आपका कोई भी टी का एक्सपेंस है, लंच है, डिनर है, जितने भी इस तरह के अगर आपके एक्सपेंसेस आप वो इनडायरेक्ट में बनाएं। और डायरेक्ट में आपने सपोज़ कि कोई एडवर्टीजमेंट करवाई है आपने, चाहे वो ऑनलाइन कराई हो या ऑफलाइन कराई हो, या आपने कुछ जो अगर आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ है और प्रोडक्शन में जो भी एक्सपेंसेस आपके आते हैं वो आप इसमें डालेंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो भी आपका एक्सपेंस का टाइटल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने टी एक्सपेंस डाला है, अगर आपका लंच एक्सपेंस है, डिनर है, या आप इतने सारे लेजर बनाना नहीं चाहते, आप डेली एक्सपेंस का एक लेजर बना के इन सबको इसमें डाल सकते हैं। या फिर आपका कोई प्रॉपर कुछ और है, जैसे मैंने तो ये ज़्यादातर फूड से रिलेटेड आपको बताया है, कोई और आपके पास एक्सपेंस है जो छोटे मोटे हैं, आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं। और इसमें कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालने की रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उसका इसमें एड्रेस वगैरह डालें, जीएसटी, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली जो है लेजर नेम में डाल दें ताकि आपको ये पता रहे कि ये लेजर किस चीज़ का है। उसके बाद जैसे आप सेव कर देंगे, कंट्रोल W से मैंने सेव किया है, और सेव करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपको और भी एडिशनल डिटेल्स डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और ऐसे ही मैं एक लेजर और क्रिएट कर लेता हूँ डायरेक्ट के अंदर, और इसको मैं बना लेता हूँ एड्स। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल W से। तो दो तरह के मेरे लेजर बन गए हैं। तो पहला स्टेप आपका यही है कि आपका लेजर क्रिएट होना चाहिए। दूसरा स्टेप है आपके पास कि आप इसकी जो पेमेंट की एंट्रीज है आपके एक्सपेंस की वो कैसे करें। वो सिंपली है, आप जैसे अपने वेंडर की पेमेंट करते हैं, परचेज लेते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं, तो उसी ऑप्शन में आपको जाना है। तो ये एक सिल्वर वर्जन है, तो आपको ये सारे शॉर्टकट बटन आपको दिख रहे हैं। अगर आपके पास बेसिक वर्जन होगा तो ये दो ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, ये पूरा ब्लैंक होगा आपका। तो इसके लिए आपको अकाउंट्स में जाना है, वाउचर एंट्री, और वाउचर एंट्री में पेमेंट एंट्री। और अगर आपके पास सिल्वर है तो डायरेक्टली आप शॉर्टकट बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद कि आपने जो एक्सपेंस किया है आप उस दिन की आप यहाँ पे डेट डालेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ जो कल एक्सपेंसेस किए हैं उसकी एंट्री हमने नहीं की, तो कल की ही जिस दिन आप एक्सपेंस करेंगे उसी दिन की आपको डेट डालनी है। तो सपोज़ कि ये मैंने आज ही एक्सपेंस किया है एड्स के ऊपर, और 1500 रुपये की एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किए हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे जहाँ पे कैश दिख रहा है, यहाँ पे आप स्पेस के बटन से अपना पेमेंट मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कैश और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मार्क पे आपको दिख रहा है। अब सपोज़ कि पेमेंट आपने अपने बैंक से करी है, तो उसके लिए क्या आप करेंगे, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले लेजर क्रिएट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे और F2 करेंगे तो आप यहीं से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे F2 किया मैंने, F2 करते के साथ ही अब यहाँ पे आप B टाइप करें, और सबसे ऊपर आपका बैंक अकाउंट है, और जिस अकाउंट में भी आपका बैंक है जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक का आप यहाँ पे नाम डाल दें लेजर में। और इसकी भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप प्रॉपर इसका एड्रेस या प्रॉपर अकाउंट नंबर वगैरह डालें। अगर आप डालना चाहते हैं प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करने के लिए तो आप डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कुछ। और उसके बाद आप इसको कंट्रोल W से सेव कर दें और उसके बाद स्केप कर दें। तो अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास पेमेंट मोड 3 तरह के हो गए। अगर मैंने ये पेमेंट इनको बैंक से करी है तो मैंने
बैंक चूज़ कर लिया। और बैंक से भी अगर मैंने की है तो एनईएफटी की है या कोई चेक दिया इनको या एमपीएस किया है तो उसका मैं रेफरेंस नंबर यहाँ डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए IMPS। और अगर और भी कुछ आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं नरेशन में, ताकि जब भी आप कभी इसकी रिपोर्ट देखें या कभी भी देखें कि ये पेमेंट की एंट्री कहाँ लगी है तो आप प्रॉपर अच्छे से देख पाएँ। और उसके बाद आप इसको सेव कर दें। और ऐसे ही अगर कोई मैंने टी एक्सपेंस किया है तो मैं पेमेंट में जाके और सेम एज इट इज़ ही जैसे वेंडर की हम पेमेंट करते हैं, अभी हमने जो एक एंट्री करी है उसको भी हमने देखा। तो अब मैंने टी एक्सपेंस किया है तो मैं टी एक्सपेंस यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद ये टी एक्सपेंस मैंने कैश ही किया है और नरेशन में जैसे मैंने डाल दिया, जिससे ये पता आप नरेशन में डाल दें जिससे आपको ये पता रहे कि आपने जो ये पैसे दिए हैं ये किस चीज़ के पैसे दिए हैं। क्योंकि रिपोर्ट में और पेमेंट एंट्री जब देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे शो होगी। तो लेजर कैसे बनाना है आपने पहले स्टेप में ये सीख लिया। और लेजर की एंट्री कैसे करनी है, मतलब कि आपको एक्सपेंस की एंट्री कैसे करनी है, ये आपने सीख लिया सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपका क्या है कि अब इन सभी चीज़ों को आपको व्यू करना है। जैसे कि आपको उसकी रिपोर्ट देखनी है या फिर आपको इंडिविजुअली जानना है कि कितना एक्सपेंस जा चुका है। तो हम पहले इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि आप उसके लिए आपको बुक में आके और लेजर पे क्लिक करना है। और जैसे आप देखना चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट का टोटल खर्च कितना है तो ये 1500। तो हमने एक ही एंट्री करी हुई, एक दो एंट्री हम और कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली। तो मैंने ऑल लेजर पे क्लिक किया, एड्स बाय डिफॉल्ट चूज है। तो आप देखेंगे कि मेरा टोटल जो है एड एक्सपेंस 4000 का है। और इसमें भी आप अगर देखना चाहें कि 4000 कैसे हुए हैं ये, तो आप इस पे एंटर करके वो डेट डिफाइन करें जब तक आप देखना चाहते हैं और आपको यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 15 तारीख को आपने एक चेक नंबर दिया है जो कि हमने जल्दबाजी में इसको कर दिया। तो आप इसको मतलब ठीक भी कर सकते हैं। और 2500 रुपये का, उसके बाद हमने 1500 रुपये का। अब सपोज कि हमसे जो है ना ये वाली एंट्री गलत हो गई है तो आप इस पे एंटर करें और यहाँ पे आपको दिखेगा मॉडिफाई का ऑप्शन। अगर आप मेरे माउस के कर्सर को देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। तो मैंने मॉडिफाई पे क्लिक करके जो मेरे से इसके अंदर गलती हुई है उसको मैं चेंज कर देता हूँ कि ये चेक नंबर नहीं, ये IMPS नंबर है। ओह सॉरी, गलती होगी, IMPS। उसके बाद इसको मैंने सेव कर दिया। और ऐसे ही सपोज कि अगर आपकी कोई पेमेंट की एंट्री गलत है या फिर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर डिलीट पे क्लिक करके यस कर देंगे, आपकी ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं टी एक्सपेंस देखना चाहूँ तो ये 1380 रुपये का हो चुका है। और कैसे हुआ ये मैं यहाँ पे डेट डिफाइन करके देख सकता हूँ कि ये इस टाइम पे इतने इतने रुपये खर्च। और सेम इसमें भी जैसे कि हमने इसमें नरेशन नहीं डाला तो इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज कि 1100 नहीं लगे थे आपके, आपने इसमें पेमेंट की एंट्री ज़्यादा कर दी, ये आपका 1050 था, तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे डिलीट करना है, ये भी आपने सीख लिया। और इंडिविजुअली अगर हमें किसी की रिपोर्ट देखनी है कि क्या खर्च है, ये भी आपने सीख लिया। अब हमें सबको सेंट्रल देखना है, सेंट्रल जैसे कि हमें कि टोटल एक्सपेंस कितना है। तो आप इसके लिए रिपोर्ट में आएंगे, रिपोर्ट में आने के बाद अकाउंट रिपोर्ट में एक्सपेंस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे एक्सपेंस पे क्लिक कर देंगे तो आपको सबसे पहले ओवरव्यू दिखेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस आपका टोटल 4000 का है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 1380 रुपये का है। और फिर उसके बाद आप इस पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी वो लेजर शो होने लगेंगे जो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसमें आपको सभी चीज़ें देखने लगेगी। तो जैसे कि हमने इनमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी, हमने एड्स के ऊपर ट्रांजेक्शन करी है तो हमने एड्स पे डाल दिया। और जैसे ही हमने वहाँ पे देखा था कि हमें इसकी स्टेटमेंट दिख गई तो आप यहाँ पे भी इसको इसी तरह से देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली कैसे देखें पेमेंट की एक्सपेंस की रिपोर्ट और सेंट्रल कैसे देखें, तो दोनों तरीके से आपको रिपोर्ट भी पता लग गई और आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है एक्सपेंस का और एक्सपेंस की एंट्री कैसे करनी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।